जितने टीचर्स यहाँ पे आए हुए हैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे आप अपना वक्त निकाल के यहाँ पे आप आए हैं अपनी डिमांड रखने। पहले तो आप सबका यहाँ पे आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब ने एक उम्मीद लगाई है मेरे साथ कि मैं आप लोगों की मुश्किलें परेशानी सुनूंगा और सिर्फ सुनूंगा नहीं, उनको हल करने की भी पूरी कोशिश करूँगा। जो जिस तरीके से आपने पुराने निज़ाम की बात की गई, तो एक चीज़ बनी, मैं जो आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि यहाँ पे पॉलिटिक्स बड़ी ज़्यादा है, काम कम है और पॉलिटिक्स ज़्यादा है। चाहे वो पॉलिटिक्स इलेक्शन को लेके हो, चाहे वो अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट की हो, चाहे मेडिकल डिपार्टमेंट की हो, चाहे नौकरियों को लेके हो, हर डिपार्टमेंट पॉलिटिक्स चलती है यहाँ पे। और शायद आपको सुनने में बुरा भी लगेगा, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है टीचर लोग इस पॉलिटिक्स में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट लेते हैं, जहाँ तक मेरे नॉलेज में है ये चीज़ें। तो कुछ बुरा नहीं है, कोई पॉलिटिकली इन्वॉल्वमेंट लेना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बुरी बात भी नहीं है। अगर एक टीचर लीडर ना पैदा कर पाए तो वो टीचर भी किस बात का। टीचर वो होना चाहिए जो लीडर पैदा करे। टीचर वो ना हो जो लीडरी करे, टीचर वो हो जो लीडर तैयार करे। मैं चाहता हूं कि आप ऐसे लीडर तैयार करें जो सोसाइटी में जाएं, अपने हक के लिए बोलें, सही चीज के लिए बोलें, जिनको सही और गलत का पता हो, जो भेड़ चाल ना चलें, जिनको अपने राइट्स का पता हो, अपने अधिकारों पे बोल सकें। आप लोग ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स को पैदा करोगे तो समझ लो आप लीडर हो। लेकिन हम लोग अगर बैठ के वहां पे पार्टी पॉलिटिक्स की बातें करेंगे, लीडरों की बातें करेंगे, तो वो फिर बेकार की बातें हैं, उसका कोई लेना देना नहीं है। इलेक्शन हो चुकी है, खत्म हो गया है, सिलसिले सब बंद हो चुके हैं। अब 5 साल हमें काम करना है। मैंने अपना काम करना है, आप लोगों ने अपना काम करना है। सबसे अहम रोल है इस समाज का, इस देश का बनाने का, वो है आपके कंधों पे, टीचर के कंधों पे। अगर टीचर अच्छे से काम करेगा तो हम अपने समाज को, अपने देश को अच्छी दिशा पे भी ले के जा सकते हैं और अपने समाज को बना भी सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ जिस तरीके की एजुकेशन हमारे बनी में चलती आई है, शायद उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है। हमें चेंज करना पड़ेगा। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, स्टाफ नहीं है, बड़ी सारी चीज़ें नहीं हैं, लेकिन इन चीज़ों को एक्सक्यूज़ बना के अगर हम ये बोल रहे हैं कि हम बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, जहाँ अच्छा एजुकेशन नहीं दे पाएंगे, तो मुझे लगता है ये एक्सक्यूज़ झूठे हैं। ये एक्सक्यूज़ हम नहीं मान सकते। हमारे पास चीज़ें नहीं हैं, लेकिन हमारे पास वो एजुकेशन है, वो हमारे पास टैलेंट है जिसके बेस पे हमने नौकरी ली है, जिसके बेस पे हम इसलिए आए थे कि हम बच्चों को पढ़ाएंगे। और अब हम उस चीज़ को साइड पे छोड़ के सिर्फ ये एक्सक्यूज़ लेके बैठ जाएं कि कुर्सी नहीं है, टेबल नहीं है, रूम नहीं है, दूसरा टीचर नहीं है, तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा और मैं नहीं पढ़ा सकता, तो मुझे नहीं लगता ये कोई वैलिड रीज़न है। मैं चिंडिहार में आपके सामने नौकरी करता रहा, मेरे पास भी लाखों रीज़न थे। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, मैं MBBS डॉक्टर नहीं था, एमरजेंसी मैं नहीं देख सकता था, एमरजेंसी ट्रीटमेंट मैं नहीं दे सकता था, डिलीवरी मैं नहीं करवा सकता था, डिलीवरी रूम नहीं था, दूसरा बेड नहीं था, 4 घंटे पैदल चल के जाता रहा, बिजली नहीं थी, पानी नहीं था। काफी रीजन थे काम नहीं करने के। बहुत सारे रीजन मैं दे सकता था कि काम करने के, नहीं करने के बहुत सारे रीजन हैं, लेकिन मैंने रीजन नहीं दिए। मैंने काम किया, अपने से जितना हो सकता था उतना देने की कोशिश की। इवन की सराउंडिंग एरियाज में भी जाके मैंने अपनी सर्विसेज देने की कोशिश की है, जहाँ पे मुझे जाने के लिए किसी ने फोर्स नहीं किया, मैं गया, जाता था। इसलिए सबसे पहले जरूरी है काम जबरदस्ती नहीं करवाया जाता, काम करने के लिए इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आप में काम करने का शौक है, मैं यकीन मानता हूं एक आदमी भी बहुत कुछ कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। हम एक आदमी अगर समाज को सुधारने के लिए उतर जाए मार्केट में, तो बहुत कुछ होता है, ऊपर वाले उसके लिए रास्ते भी खोल देता है। हम जो सोचते हैं, हम जो प्लान करते हैं, यकीन मानिए उससे रिलेटेड हमें आइडियाज आते हैं। अगर आपने घर बनाने का सोचा है तो हर दिन आपको उसके लिए आइडिया आएंगे, या इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा। दूसरे दिन आइडिया आ जाएगा लोन के लिए, तीसरे दिन आपको आइडिया आएगा कि हम किसी आर्किटेक्ट से बात करें, किसी दिन ठेकेदार, किसी दिन ईंट वाले। हर दिन उससे रिलेटेड आपके दिमाग में आइडिया आते रहेंगे कि हम मकान कैसे बनाएं। और जिस दिन आपके दिमाग में ये शौक पड़ गया कि हमने अपने स्कूल का रिजल्ट 100% बनाना है, हमने अपने स्कूल से डॉक्टर्स पैदा करने हैं, इंजीनियर पैदा करने हैं, KS ऑफिसर पैदा करने हैं, IAS पैदा करने हैं, आपके दिमाग में हर दिन आइडियाज आएंगे। आप एक्स्ट्रा क्लासेस लगाने की सोचोगे, आप एक्स्ट्रा ट्यूशंस देने की सोचोगे, आप एक्स्ट्रा टाइम देने की सोचोगे, किस तरीके से बेटर एजुकेशन दी जाए, आप इसके बारे में सोचोगे। और मैं जानता हूं कि आप ये सब कुछ कर सकते हो, आप में वो कैपेबिलिटी है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको वो शायद बैक सपोर्ट नहीं मिली होगी। उस बैक सपोर्ट के लिए मैं आपको 100% प्रॉमिस करता हूँ, वो बैक सपोर्ट आप
आपको किसी भी चीज में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे हमारे भाई साहब ने बोला, आपके चेयरमैन साहब ने, कि जात पात कास्ट रिलीजन के बेस पे किसी को टारगेट नहीं किया जाएगा, तो ये मेरे आपके साथ एश्योरेंस रहा, ये 5 साल में कभी नहीं। किसी कास्ट किसी रिलीजन को देख के, अभी आपके सामने मुझे इन्होंने बताया कि कोई टीचर्स एक स्कूल में ज्यादा है, और उनको वहाँ डिप्यूट करने से पहले मैंने उनका नाम भी नहीं पूछा, ना मैंने उनकी कास्ट पूछी, ना मैंने उनका रिलीजन पूछा। सिर्फ मुझे इतना पता लगा कि वैकेंसीज है, वो कहीं और एडजस्ट हो सकते हैं, और ये भी बोल दिया कि जो सूटेबल उनके लिए लगता है उनके लिए वो करते हैं। मैंने उनके नाम भी नहीं पूछे। जनरली यहाँ पे अटैचमेंट्स के ऑर्डर कैंसिल किए गए, और करने के लिए किसी के नाम और जात नहीं पूछी गई, वो पर्टिकुलरली एक ऑर्डर निकला है। बात इतनी है कि हम, जैसे हमारे आपके साथ बोल रहे थे कि टीचरों को कंफर्टेबली देखा जाए, उनको प्रॉब्लम ना हो। देखो प्रॉब्लम थोड़ी बहुत तो होगी। अगर सारे ही सोचते रहे कि मुझे कंफर्टेबल रखा जाए, तो फिर बांझल कौन जाएगा? फिर तो कोई नहीं, हल्ला कौन जाएगा? वहां तो कोई कंफर्टेबल नहीं रहा, वहां के कंफर्टेबल नहीं रहते। जो वहां पे पोस्टेड थे बांझल में, हल्ला में, वो भी अटैचमेंट करवा के बनिए आगे, तो हमारे यहाँ से उठ के कोई जाएगा? और यही सोचते रहे तो फिर वहां वो स्कूल तो खाली रहेंगे। और ये जो ऑनलाइन ट्रांसफर की पॉलिसी है, जो फॉर्म भर के, मुझे लगता है सबसे बेकार पॉलिसी तो यही है। उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग गांव में आएगा कौन? सभी ने अपने बच्चे कठुआ डाले हुए हैं। मैं जानता हूं हमारे सबके बच्चे कठुआ में पढ़ रहे हैं, सभी चाहते हैं कि हम कठुआ पहुंचे, सारे फॉर्म भरेंगे, भाई हमें कठुआ करो, सारे तो उधर चले जाएंगे, इधर कौन आएगा? ठीक है ना। और ये चीज जो है, हमें कहीं ना कहीं 1-2 साल के लिए हर एक को तकलीफ उठानी पड़ेगी। मैं ये नहीं कहता कि परमानेंटली, लेकिन साल के लिए, 6 महीने के लिए हर एक को तकलीफ उठानी पड़ेगी। अगर वो आदमी 2, 3, 4 साल बनी में है, तो 1-2 साल के लिए वो बांझल भी जा सकता है। अगर वो बांझल में 8 साल से है, तो वो बनी में भी तो उसका आने का हक है, वो भी 2 साल बनी काटे। अब वो सिस्टम अब यही यहाँ नहीं चलेगा। अगर जो मलाई खा रहा था वो मलाई खाता रहे, और जिसको पानी मिल रहा था वो पानी पी रहा था, अब वो नहीं होगा। मिलेगी तो सबको मलाई मिलेगी, नहीं तो सभी पानी में नहाएंगे। ठीक है, इसलिए सिस्टम से चलेंगे। मेन आपका और मेरा फोकस यही है कि बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले। मैं चाहता हूं कि हमें अपना रिजल्ट जम्मू कश्मीर में प्राउडली बता सकें। ये ना बोलें कि रोल का रिजल्ट 0% आया है, हम ये ना बोलें कि हमारे डंडी गुट्टू का रिजल्ट 15% आया है, हमारे टप्पर का रिजल्ट 30% आया है, हमारे बांझल का रिजल्ट 20% आया है। ये ना बोले। हम 50% पार ही नहीं करते हैं, 50% के अंदर ही लुटक के रह गए। ऐसी प्रॉब्लम क्या है? दिक्कत है तो है कहाँ? माना स्टाफ की कमी है, लेकिन इतनी भी क्या कमी कि हम बच्चों का रिजल्ट ही नहीं सुधार पा रहे हैं। कुछ ना करने की जरूरत हमें भी है। हमें अपने आप में भी कुछ चेंजेस लाने की जरूरत है। या तो हमारा इतनी देर से जो पढ़ाने का सिस्टम था, जो वो थोड़ा सही नहीं चल रहा है, उसको सुधारने की कोशिश है। रह गई सिस्टम की बात, सिस्टम को बदलना है हायर लेवल पे। उसके लिए मैं बैठा हूँ यहाँ पे। मैं जितना हो सकेगा मैं बात करूंगा। हो सकेगा तो मैं एजुकेशन मिनिस्टर का यहाँ पे टूर भी बनवाऊंगा और आप लोगों की मीटिंग भी करवाऊंगा। मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए जम्मू इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए कश्मीर इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है तो बनी इंपॉर्टेंट है। मैं बनी से चुन के आया हूँ और मुझे बनी पे ही फोकस करना है। और मेरी प्रायोरिटी 2 चीजें हैं, एक स्कूल और एक हेल्थ। इन चीजों को मैंने सुधारने के लिए दिन रात मेहनत करनी है, चाहे जैसे भी होगा। और इस चीज में मुझे आप सबकी सपोर्ट चाहिए। मैं चाहता हूँ आप मेरी सपोर्ट। मैं आपको ऑर्डर नहीं देना चाहता, मैं आपके आगे सिर्फ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप मेरी इसमें सपोर्ट करें। थोड़ी तकलीफ मैं भी झेलूंगा, थोड़ी तकलीफ आप भी झेलोगे। इसमें कोई भी पार्शियलिटी नहीं की जाएगी कि हाँ ये पार्शियलिटी कर रहा है। और जो आपकी ये 5-4 संगठन है, मुझे लगता है उनको ज्वाइन करो, एक करने की कोशिश मिल जाओ। देखो इससे पहले जो मुझे दे के गया, मैं आपको दिखाता हूँ उनकी डिमांड्स वही है जो आपने बोली। अलग तो कुछ है ही नहीं। एक ही चीज के लिए लड़ रहे हो तो अलग अलग क्यों लड़ रहे हो? इकट्ठे लड़ो ना। मजा तो वो है जब कल को आपको स्ट्राइक करने की जरूरत भी पड़ी, आप स्ट्राइक करोगे, वो चार एसोसिएशन आपके साथ आएंगे नहीं। सही बात, नहीं आती, नहीं आएंगे तो उससे वो स्ट्रेंथ भी नहीं दिखेगी आप लोगों की, वो पावर भी नहीं दिखेगी। और जब आप स्ट्राइक करोगे, 5 एसोसिएशन इकट्ठी उतर के जब स्ट्राइक पे उतरती हैं, तो आप क्या बोलते हो? चीजें नहीं हल होती, सब कुछ होता है। कल को आपको स्ट्राइक में उतरना पड़ा, मैं श्योर करता हूं कि मैं आपके साथ स्ट्राइक पे आऊंगा। ये मेरा आपके साथ, आपके हक जायज है। ये चीजें हमने भी झेली है। मैं भी एनआरएचएम में रहा, मैं भी कॉन्ट्रेक्चुअल ही था, हमारे बीच कोई ट्रांसफर पॉलिसी नहीं थी। 13-13 सालों से, 15-15 सालों से जो जहां लगा वो आज वहीं पे लगा, उसकी कभी ट्रांसफर ही नहीं हुई।
हमारी तो जॉब पॉलिसी भी कोई नहीं बनी हुई है, हमारी जॉब पॉलिसी भी नहीं है। आपको तो फिर भी कुछ ना कुछ जॉब पॉलिसी होगी, हमारी वो भी नहीं है। हम पता है, मैं जानता हूँ कि हमारी कॉन्ट्रेक्चुअल में कितनी दिक्कतें हैं, कितनी प्रॉब्लम्स हैं। ये ओल्ड पेंशन स्कीम की हमने जो बात की, हमारे बीच में भी नहीं थी। ये सारी चीजें हम जानते हैं। और आपकी, मैं यकीन मानिए, आपकी इन चीजों को लेके हमारी एजुकेशन मिनिस्टर पॉलिसी बना रही है। ये मैं आपको छोड़ कर देता, पॉलिसीज बन रही हैं। बड़ी जल्दी आने वाले टाइम में रातों रात फैसले नहीं लिए जाएंगे, रातों रात चीजें नहीं बदलती। सिर्फ पूरे जम्मू कश्मीर में सिर्फ एक मुद्दा टीचरों का नहीं है, बीडीसीज का भी है, ठीक है, आंगनवाड़ी वर्कर्स का भी है, आशा वर्कर्स का भी है। हजारों मसले हैं, उनमें से एक आपका मसला भी है। अब और हम ये भी नहीं बोल सकते कि आपका मसला सबसे टॉप पे है और बाकियों का इंपॉर्टेंट नहीं है। सबके मसले वैसे ही इंपॉर्टेंट हैं जैसे आपके हैं, और हर एक के मसले एक एक करके निकाले जाएंगे, और निकाले जरूर जाएंगे, इतना मैं आपको श्योर करता हूं। और आपके, मेरे वहां रहते, सेक्रेटरी रहते, असेंबलीज में रहते, आपके बहुत सारे डेपुटेशन जो थे मैडम से मिलने आते थे, बहुत सारे मिलने आए हैं। और आपको भी मिलना होगा, मैं मिलाऊंगा। अगर आपको लगता है कि हमें सीएम से मिलना है, हमें अपनी एजुकेशन मिनिस्टर से मिलकर यही बातें हमने उनसे मिलनी है, ये भी मेरा आपसे प्रॉमिस रहा कि मैं उनसे जरूर मिलाऊंगा। मेरा जितना होगा मैं आपको फुल सपोर्ट करूंगा। लेकिन बात वहीं पे आके खत्म होती है कि एजुकेशन को लेके, ड्यूटीज को लेके मैं लापरवाही नहीं सहन करूंगा, ये मैं कभी सहन नहीं कर पाऊंगा। सर ये शिकायत का मौका बस मैं जानता हूँ, मुझे पता है आप नहीं दोगे मौका। और जो मैंने बात की कि कुछ टीचर्स, ये आप भी जानते हो, मेरे पास उनकी कंप्लेनें भी आई हुई हैं, मैं उनके नाम ओपन नहीं करना चाहता, जो दिन को ड्रिंक करके कहीं ना कहीं घूम रहे होते हैं, मैं उनके नाम ओपन नहीं करना चाहूंगा। और शायद आप भी जानते हो, तो बेटर है आप अपने तरीके से उनको समझाओ उनके, क्योंकि देखो, ठीक है, चलो जैसे भी देखो, पता क्या है, मैं आपको बताता हूँ जरा, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय सिर्फ एक कलम की मार है, वो चला जाएगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके परिवार दरबदर हो जाए, उसके बच्चे खज्जल हो जाते हैं, उसकी गलती उसके पेरेंट्स, उसके बच्चे भुगतते हैं। और मैं नहीं ये चाहता कि उनकी गलती की वजह से उनकी पूरी फैमिली दरबदर हो जाए। हम किसी की दुआएं नहीं ले सकते, तो बदुआएं भी ना लें। मैं किसी की बदुआ नहीं लेना चाहता। आप अपने तरीके से हो सके तो उनको समझाने की कोशिश करो, भाई ड्यूटी टाइम ये सब कुछ मत करो, घर जाओ, जो करना है आपको करो, लेकिन हम जिस काम के लिए सैलरी ले रहे हैं, एटलीस्ट ऊपर वाले को जवाब देने के लायक बन जाए। हम जब भी कुछ काम करते हैं, करने से पहले शायद आगे पीछे देख लेते हैं कि कोई देख तो नहीं रहा है। हम स्कूल से बंक करने की टाइम पे बात करते हैं, जब नहीं पढ़ा रहे होते हैं, जब कुछ भी कर रहे होते हैं, आगे पीछे देखते हैं, गेट के बाहर देखते हैं कोई आया तो नहीं है, लेकिन एक नजर हम ऊपर नहीं देते कि ऊपर भी कोई कैमरा लगा के बैठा है, वो तो देख रहा है। और उसका जब से हिसाब किताब होता है तो वो बहुत खतरनाक होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट ही आपका है। आप बच्चों को लेके चल रहे हो, आपने बच्चों का भविष्य बनाना है। आपके हाथों से ही डॉक्टर और इंजीनियर निकलेंगे, और आपके ही हाथों से खज्जल भी होंगे। आप क्या, सही बात है, आप कौन सी तारीफ सुनना चाहोगे, ये आप पे डिपेंड करेगा। आज जो बच्चे पढ़ रहे हैं शायद इनको एहसास नहीं है, लेकिन जब वो नौकरी के लिए आगे अप्लाई करेंगे, उस समय वो दो चीजों के बारे में बात करेंगे। आज जब वो नौकरी के लिए अप्लाई करने जा रहे होंगे या नौकरी लेंगे, उस वक्त बोलेंगे कि मेरा एक टीचर था जिसने मुझे पढ़ाया, जिसकी वजह से आज यहाँ पे मैं हूँ। और जो खज्जल हो रहा होगा वो भी बोलेगा भाई एक टीचर था जिसकी वजह से आज मैं खज्जल हो रहा हूँ। वो एक टीचर कौन सा बनना चाहोगे, ये आप पे डिपेंड करता है। आपके ही हाथों से कोई केएस करके गया होगा, शायद वो आपको जिंदगी में कभी ना मिले, आप उनको ना मिले, लेकिन आपको रहेगा कि ये मैंने पढ़ाया हुआ है, ये केएस ऑफिसर मेरे हाथों से बना है। हमारे ढग्गर स्कूल की हालत भी एक टाइम पे ऐसी ही थी। हमारे ढग्गर में कब गाड़ी पहुंची, अभी कुछ चंद साल ही हुए। लाइट बिजली पानी वहां पे भी नहीं हुआ करता था। जब वहां पे स्कूल खुला तो चंद गांव के टीचर ही लगे, दो तीन टीचर लगे, और मेरे ताया जी उनमें से एक टीचर हुआ करते थे। और वो क्या करते थे, छड़ी लेके सुबह निकलते थे घर से। उन्होंने सारे बच्चे गांव के इकट्ठे करने और अपने साथ स्कूल लेके जाने, कि कोई घर नहीं रहे, कोई गाय भैंसों के साथ गया, वहां से बुलाना कि चल चलते हैं वहां पे। और जितने भी टीचर थे सारे यही करते थे, अपने साथ बच्चों को लेके जाना, बिठाना, कि पहले स्कूल में आने की आदत तो पड़े। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने पढ़ाने की कोशिश की, बिठाया, उनको बिठाने की कोशिश की। और हमारी दुकान है ढग्गर में, जब तक मेरे ताया जी उस दुकान पे रहते थे तब तक किसी भी गांव के बच्चे को और लड़कियों को इतनी हिम्मत नहीं होती थी वहां जाके बीड़ी और सिगरेट ले सके, जैसे इन्होंने बोला। कभी नहीं आया आज तक जिंदगी में। उनके रहते दुकान पे बीड़ी सिगरेट लेने ही कोई बच्चा नहीं आया, और लड़कियां भी नहीं आई। उनको पता था डांट पड़ेगी, वो घर जाके पैसे देते थे, नहीं वो बैठे वो मारते हैं कि आप बीड़ी सिगरेट लेने क्यों आए।
कुछ उसूल रहे हैं हमारे टीचरों के। और हमारा है ढग्गर का स्कूल, और ढग्गर की एजुकेशन आपको ही पता है कहीं ना कहीं किस लेवल पे पहुंची है। क्यों? वहां के ही टीचरों ने वहां को इम्प्रूव किया है। और आप जहां पे लगे हो वो आपके ही इलाके हैं, आपके ही एरियाज हैं, आपने ही आपके ही गांव के, आपके ही इलाके के बच्चे हैं। और उन बच्चों में अगर हम भेदभाव करें, जैसे मुझे बोला गया कि मैं भेदभाव ना करूं, वैसे ही मैं आपको ही बोलता हूं, उन बच्चों में अगर भेदभाव किया गया जात पात और रिलीजन के नाम पे, तो फिर आप टीचर कहलाने के हकदार हैं। उन बच्चों में भी मैं उम्मीद करूंगा आप जात पात और भेदभाव के नाम पे उनके साथ कोई भी डिफरेंशिएट नहीं करोगे। इक्वल एजुकेशन दोगे, इक्वली उनको देखोगे, इक्वली ट्रीट करोगे और अच्छे से अच्छा रिजल्ट लाने की कोशिश करोगे। और मैं चाहूंगा पिछले साल के रिजल्ट के मुकाबले आपका इस साल का रिजल्ट उससे डबल आना चाहिए। मेहनत करवाओ, बच्चों को एक्स्ट्रा क्लासेस दो, जैसे भी होता है वैसे दो। बाकी सिस्टम को सुधारने में मुझे टाइम दो थोड़ा सा, और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि जो सिस्टम को सुधारने की कोशिश है वो पहले दिन से करना हमने शुरू कर दी है, और हम इस सिस्टम को जरूर सुधारेंगे और आपके स्पोर्ट्स से सुधारेंगे। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। आप लोग मुझे जैसे बता रहे हो, मैं मौके पे जो चीजें आती है मैं मौके पे ऑर्डर दे देता हूँ। मेरे में वो नहीं हाँ जी लाओ रेजोल्यूशन दो फिर देखेंगे जाएंगे सुनेंगे, वैसा कुछ नहीं होता। और मोस्टली फोन पे ही हमारे काम हल हो जाते हैं। जो आपको मैंने मसले बोल दिए हैं वो मंडे तक मेरे तक पहुंच जाएंगे, और एश्योर रखो कि मैं ये चीजें हल करवाऊंगा, लेकिन आप लोगों को। और कल को कोई ये बोले कि जनाब मैंने आपको वोट दिया है या मैं आपकी कास्ट का हूं, तो मुझे वहां पे बैठने दो। वो आपकी कास्ट का नहीं है, उसने आपको वोट नहीं है तो उसको उठा के वहां फेंको, तो वो मैंने वो चीजें नहीं हो, ऐसा होगा ही नहीं। ये मेरे से आप लिखवा के ले लो, ये होगा नहीं, तो ये मैं होने भी नहीं दूंगा, ठीक है ना। और उसके लिए फिर मुझे कोई गालियां निकाले, मेरे खिलाफ प्रोटेस्ट करे, मुझे उससे फर्क भी कोई नहीं, उसके साथ हम है ही नहीं, ठीक है। बस यही चीज है। मैं आप सबसे उम्मीद करता हूं, देखो हमारे सनातन धर्म में टीचरों को 2 वर्ड दिए गए हैं, एक गुरु और एक शिक्षक। शिक्षक वो हुआ जो शिक्षा देता है, आपको किताब दी गई है, किताब से आप उसको पढ़ा रहे हो, आप शिक्षा दे रहे हो, एज इट इज दे रहे हो। एक गुरु हुआ जो अपनी लाइफ का पूरा गुर उसको दे देता है, अपनी लाइफ का पूरा एक्सपीरियंस जो उसने सीखा है वो पूरा दे देता है, और विदाउट किसी उससे डिमांड किए हुए। अब आप शिक्षक बनना चाहते हो या गुरु बनना चाहते हो, ये आप पे डिपेंड है। और मैं चाहूंगा कि आप गुरु बन के निकलो। शिक्षक हर कोई बनता है, लेकिन गुरु भी लाखों में एक ही निकलता है। तो गुरु आप में से कौन निकलेगा ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। और मैं चाहता हूँ कि बनी के बच्चों का, और बनी हमारा एजुकेशन में, एक बार मैं बताता हूँ, मेरा ब्रदर इन लॉ, मेरा साला 12th करके उसके 12th में 93 कुछ % मार्क्स थे, तो उसका रिजल्ट में कुछ प्रॉब्लम हुई, रिजल्ट लेट निकला, तो एडमिशन में उसकी प्रॉब्लम पड़ गई वहाँ पे कॉलेज में। मैं उसकी कॉलेज एडमिशन करवाने गया तो ये दिए उसको, उन्होंने देखा 93% मार्क्स। तो मुझे वहाँ के एक प्रोफेसर ने बोला, उसको बोला कि बेटा पास हो जाना। 93% लेने वाले बनी के बच्चे को बोल रहे हैं कि बेटा पास हो जाना। मैंने कहा सर पढ़ने वाला लड़का है, 93% नंबर लिए, कहते बनी के 93 पता है मतलब कि क्या इमेज है हमारे लोगों में। उनको बोला जाता है 93, ये 93 क्या, ये 98 भी ले आते हैं, आगे फर्स्ट ईयर में पास ही नहीं होते। क्या रिजल्ट बना रहे हैं हम, क्या इमेज बना रहे हैं अपने बच्चों की। ये इमेज लेके चलेंगे अगर हम ये बच्चे, तो वो बच्चे कहाँ पहुंचेंगे। क्या फायदा ऐसे 98% होगा कि फर्स्ट ईयर में जाके फेल हो जाएंगे वो बच्चे। हम जैसे अभी रिसेंटली एक लड़का की एस निकला यहाँ, एक वो IAS निकला, IC निकला, तो ऐसे ऐसे बच्चे हमारे बनी से हैं, अच्छे हैं, निकल सकते हैं। अभी मौका है बेस बनाने का, हमें अपने बच्चों का बेस बनाना पड़ेगा। बाकी छोटी छोटी प्रॉब्लम है, आपकी इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। कोई बोले कि बहुत ज्यादा दिक्कत है, छोटी छोटी प्रॉब्लम है, ये हल हो जाएंगी। टाइम के साथ साथ मुझे टाइम दो, मैं हल करूंगा। लेकिन जब तक ये चीजें हल नहीं होती तब तक आप ये बोलो कि हम पढ़ा नहीं पाएंगे, जहाँ पढ़ाने का हमारे पास सोर्सेज नहीं है, तो इन चीज़ों को साइड पे रख के, मुझे पता है कि आप अच्छे से पढ़ाओगे, आप मेरी सपोर्ट करोगे, मैं आपकी सपोर्ट करूंगा, और मिल के एटलीस्ट बनी के एजुकेशन सिस्टम को हम जम्मू कश्मीर में टॉप में देखना चाहते हैं। मेरा कंपटीशन इलेक्शन में जो था वो खत्म हो चुका है, अब मेरा कंपटीशन पूरे जम्मू कश्मीर के साथ है। अपने बनी के हर एक सेक्टर को मैं जम्मू कश्मीर में टॉप पे देखना चाहता हूँ, चाहे वो हेल्थ सेक्टर है, एजुकेशन सिस्टम है, चाहे कोई भी सिस्टम है। अब मेरी जो कंपटीशन है, अब मेरी जो लड़ाई है, पूरे जम्मू कश्मीर के साथ लड़ूंगा,
और अपने बनी को मैं टॉप पे देखना चाहता हूँ, और उसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं करने हद तक चला जाऊंगा, लेकिन मुझे उसमें आप सबकी सपोर्ट चाहिए। ठीक है जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारा है। आगे भी आते रहो, दरवाजे खुले हैं, किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, जब मर्जी आओ, बैठो, मीटिंग करो, मुझे आइडियाज देते रहो, बताते रहो कि कैसे हम सुधार सकते हैं, क्या क्या इंप्रूवमेंट हो सकते हैं, मुझे टाइम टू टाइम गाइड करते रहो, और आओ और गपशप में मारते रहो।